नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचे, जहां सीएम ने नालंदा परिसर में मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। तो आपको बता दें, सीएम बघेल ने भेंट कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने वहां संबोधन भी किया। तो आपको बता दें, सीएम बघेल के द्वारा मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। तो आपको बता दें, सीएम बघेल के द्वारा मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया है। मिलेट्स कैफे का उनके द्वारा उद्घाटन के साथ साथ इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। सीएम बघेल ने भेंट कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उनके द्वारा मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन रायपुर में किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर में सीएम बघेल के द्वारा मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया, जहां काफी लोग जो है मौजूद रहे। उनके साथ अन्य नेता अतिथिगण भी मौजूद नजर आए। आपको बता दें, सीएम बघेल के द्वारा इस मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की लाभान्वित शारदा मरकाम ने बताया कि उनके 3 साल के बेटे को इस योजना का बहुत लाभ मिला है। आंगनबाड़ी की बहनें उसे अंडा, केला और गर्म भोजन देती हैं। अब बेटे का वजन अच्छा हो गया है। आहार योजना के अंतर्गत उन्होंने बहुत लाभ मिली। आंगनबाड़ी दीदी मना और बेटा ला अंडा, केला, दूध देती तो दूध के ना ओला अनेक प्रकार के व्यंजन बना के सबको खिलाती। ओला मना आंगनबाड़ी में लेके जाती हूँ और ओला अनेक एक्टिविटी मना पंद्रह में आके सबको करती। बड़े लेकर स्वस्थ है। हाँ, मोर बेटा भी 3.5 साल के हो गए। मोर वजन भी अच्छा सामान्य करता है। वो आप आए पर बहुत ठीक टका लेके छोटे वाले ना बाबू। हाँ। ओकर से ले जाओ। चलो ठीक। अरे सामान्य हो। हाँ ठीक। खूब बधाई। धन्यवाद सर। ठीक। गरियाबंद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता युगल किशोर पांडे ने की। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद हाजिफ खान, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित मिरी, मुकेश रामटेके, महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नंदिनी त्रिपाठी मौजूद रही। मैं आपको बता दें, साप्ताहिक बाजार की भी तो जिस पर मोदी जी और अदानी का गठजोड़ है। आपको बता दें, उसको आम जनता को बताना है कि जिस प्रकार संविधान का दुरुपयोग करके राहुल गांधी को सांसद पद मुक्त किया है, उसके संबंध में सभी जनता के पास पहुंचकर बताना है। और जिस प्रकार पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो है आवास योजना है, 60% प्रधानमंत्री देता है केंद्र गवर्नमेंट और 40% दे रहे हैं हमारे राज्य गवर्नमेंट। तो हम यही चाहते हैं कि जब 60% आप दे रहे हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों होगा? हमारा कहने कि हमारा मुख्यमंत्री जब 40% दे रहे तो उनका भी नाम होना चाहिए उसमें।
रायपुर से है, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान टाटीबंध निवासी बलजीत कौर ने बताया कि 91,000 रुपए का गोबर बेच चुकी हैं। वो डेयरी चलाती हैं और अभी उनके पास 6 गायें हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से गोबर का रेट बढ़ाने को कहा। इस पर मुख्यमंत्री ने मजाक में उनसे दूध का रेट कम करने के लिए कहा, ताकि ग्राहकों का भी कुछ फायदा हो सके। वहीं आवास नियमितीकरण योजना के तहत लाभान्वित मोहित साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि नियमितीकरण का फॉर्म भरा है। मोहित ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। नाम बताएं। मेरा नाम बलजीत कौर है सर। जी। टाटीबंध से। टाटीबंध से डेयरी चलाती हैं? जी सर। कितना गोबर बेचती हैं? सर मैंने अभी तक 90-91,000 गोबर बेच चुकी हैं। सर बहुत अच्छी योजना है आपकी, बहुत हमको लाभ मिल रहा है। तो मतलब गाय की मेरे पास जब मैंने शुरू किया था और मेरे पास 6 गाय है सर। अच्छा जी सर। तो लगाए और बढ़ाने जा रही? जी सर, आप अगर रेट बढ़ा दीजिए सर। उसको भाव व्यवस्था करोगे तो गोबर का भाव बढ़ाऊंगा भाई। गायों को व्यवस्था मिलना चाहिए ना। थैंक यू सर इसके लिए बहुत। थैंक यू। मेरा नाम मोहित साहू है, गोकुल नगर रामनगर। नियमितीकरण करा देते हैं? नियमितीकरण के फार्म भरे रहे में हाँ। और फार्म पास हो गए। कल जीवन मोला फोन करी से हाँ। कि तो पास हो गए, प्रमाण पत्र मिले इसी के हाँ। पास हो गए कीजिए। मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब बाबर कम से अच्छा योजना शुरू करे हो। वही नक्शा पास करा हो, आदमी का बहुत पैसा लगा, आदमी तो सीधे भूल जाए। हाँ। जैसे का घर बना दे मकान। हाँ। अब सुने योजना का नाम हो तो चलो भैया बहुत जल्दी अच्छा शुरू करे से। धन्यवाद। चलो खूब बधाई। अब कौन खबर रायपुर से है, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की प्रतिभागी केंद्र सोनकर ने बताया कि गेडी दौड़ और लंबी कूद के प्रथम आई हुई हूं। पाखुड़ी ने बताया कि मुझे खेल बहुत पसंद है। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में कई सालों बाद खेलने का मौका मिला है। खेले? मैं पूरा खेल खेली हूँ सर, कबड्डी का छोड़। कबड्डी छोड़ के? हाँ सर। खो खो? खो-खो, कबड्डी, खो-खो, गेड़ी गाँव में फर्स्ट टाइम सर, जिले स्तर तक गई थी। अच्छा। हाँ। और कुगड़ी? कुगड़ी भी खेली हूँ, खो-खो भी खेली हूँ और बाटी भी खेली हूँ और गिल्ली डंडा भी खेली हूँ सर। इनाम तो हमें टिकट तो में? लंबी कूद और गेड़ी गाँव में। बाप रे, अपने कौन खेल खेले? हाँ सर, खेल खेले बहुत इंजॉय है सर। हाँ, ससुराल आए पास पहली बार खेले मिली थी। नहीं सर, मैं गड़ी घाट में चढ़ती हूँ। अच्छा, हाँ, वो बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये नाम बताओ। धनेश्वरी साहू। जी धनेश्वरी, अभी पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर। कौन क्लास में है? जी कौन फर्स्ट ईयर? जी काम में। अभी जिले ओलंपिक भाग ले? हाँ सर, सबको हम खेले हैं। अच्छा, कामे जीते पट्टी? सब हम खेले हैं, लेकिन ना गेड़ी करना। हाँ। लीडर होते जो इनाम जीते? हाँ सर, सबको हम जीते हैं। हाँ, तो इनाम में पैसा आया कि नहीं आया? आए सर, 1,000 आए और छत्तीसगढ़ खेल है ना, उसका ना लुप्त हो जाने से और फिर से देखने मिली और आशा है कि आगे भी ये सब चीज खेल खेला जाए। हाँ, मैं सप्लीमेंट्री में 21 करोड़ रुपये 25 करोड़ रुपये आते है ना। पानी की भी काम शुरू कर दो। अरे एक बात लंबी चालू करेंगे सर, आगे स्तर तक खेलेगा, बहुत अच्छे लगे सर ये सब चीज खेल। चलो खूब बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गुडियारी गो गांव में छत्तीसगढ़ बेहतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से यहां छत्तीसगढ़ महतारी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के सामने पूजन वंदन करते 4 छत्तीसगढ़ी महिलाओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथ ही आपको बता दें, आकर्षण साज सजा और लाइट संयोजन के लिए भी यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे सहित निगम के पार्षदगण उपस्थित रहे।
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें सामने आए हुए आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,564 से बढ़कर विगत सप्ताह में 26,343 हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 सप्ताह पहले 155 कोरोना केस थे, अब वह बढ़कर 2,230 हो गए हैं। साथ ही टीपीआर 2.1 बढ़कर 8.5 हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सीरियस मरीज इतनी संख्या में नहीं रहे हैं, लेकिन 95% होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महीने में 10 लोगों की कोरोना से मौत की जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़ी मात्रा में लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगा लिए हैं और यही कारण एक मुझे लगता है कि जो केसेस कम आ रहे हैं, मृत्यु जो कम हो रही है, वो एक कारण है। ये बात जरूर है कि अभी जो मृत्यु हुई है इसमें 1/3 लोगों की यानी 10 में जो मृत्यु हुई है, 11 पकड़ लें, पिछले महीने में एक प्रकरण था, इसमें 33% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, किंतु 66% लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन लगाई लेकिन कोमॉर्बिडिटी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और कोरोना भी हो रहा है तो फिर घातकता उसकी बढ़ जा रही है। बीजापुर विधायक के काफिले पर नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को बताया कि विक्रम मंडावी गंगुलर की तरफ से दौरे पर जाने वाले थे, उनको पुलिस और एसपी के द्वारा रोका गया था। सुरक्षा को लेकर कहा गया था कि वहां मत जाइए क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के जाना उचित नहीं है, पर वह गए। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे चले जाइए। हालांकि वे दौरे से सकुशल वापस भी आ गए हैं। हालांकि उनके काफिले पर कहीं कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत अध्यक्ष जो आ रहे थे, उनका कहना है कि फायरिंग हुई है, उसके पीछे पत्रकारों की टीम भी थी। घटना की जानकारी जो कि समय समय पर ले रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहां जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते जरूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहां सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। सुरक्षा बलों जिले में एक सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बच गए। मंत्री उमेश पटेल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि फॉलो गाड़ी ने ही मंत्री के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हालांकि हादसे में मंत्री उमेश पटेल के पैर और गले में चोट आई है। जानकारी मिलते ही स्थानीय नेताओं ने भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। रायपुर में नवम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी कृषि विवि में हुआ आयोजित। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ आज दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष
माननीय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी, विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, दीक्षांत उद्बोधन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, आदरणीय डॉक्टर चंदेल साहब, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय आनंद मिश्रा जी, श्रीमती चंद्राकर जी, सभी हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के आए हुए कुलपतिगण, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय दूसरे शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, सभी उपस्थित हमारे प्राध्यापकगण और सबसे अधिक सम्मान, आशीर्वाद, स्नेह हमारे जो दीक्षांत समारोह में जिन लोगों ने गोल्ड मेडल पाया और दीक्षांत समारोह का आज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है, सबको मैं खूब बधाई और शुभकामना देता हूं, खूब आशीर्वाद देता हूं। उनके सभी पेरेंट्स भी आए हैं और विशिष्ट अतिथिगण भी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन और पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहां 23,500 से अधिक आपके जर्म प्लाज्म है, 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों के हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य और वर्षा पे आधारित 44% अधिक भूभाग जंगल का, सिंचाई की सुविधा 32%, और इसलिए हम लोग धान के खेती के अलावा दूसरा नहीं कर सकते। महापात्रा जी भी उड़ीसा के हैं, हमारे राज्यपाल महोदय भी उड़ीसा के हैं। दोनों के भी भौगोलिक और मौसम दोनों की परिस्थिति में समानता है। उड़ीसा में भी धान के अलावा दूसरा खेती करना कठिन है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति कमोबेश वही है। दोनों जंगल है, दोनों प्रदेश हिंदुस्तान को आधा से थोड़ा बहुत कम ऑक्सीजन तो दो प्रदेश ही देते हैं, और कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व सब समझ गए हैं। जंगल हमारे यहां है, उड़ीसा में भी है, और इसलिए इसका बड़ा महत्व। लेकिन उसका महापात्र जी, हम लोग कीमत तो चुकाते हैं, लेकिन उसका हमको कोई कीमत मिलता नहीं भारत सरकार से। ऑक्सीजन भर देने का काम करते हैं, लेकिन उसके कारण से हम कोई बांध नहीं बना पाते, सिंचाई परियोजना नहीं ला सकते, बिजली नहीं लगा सकते, बिजली नहीं पहुंचा सकते। ये सारे कीमत हम चुका रहे हैं, लेकिन उसके एवज में भारत सरकार कुछ नहीं देती। आपने कहा ना, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। दूसरे प्रदेश में चाहे मोटर से हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे मानव जनित प्रदूषण हो, वो सब हो रहे हैं। हम बचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी है। और तो और जब उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर के महीने में जब पराली जलाया जाता है और दिल्ली सरकार और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया गया है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार, कृषि विभाग, पंचायत विभाग सब लोग मिलके पैरा जलाने से रोकते हैं और पैरा खरीदी की व्यवस्था करते हैं, कार्बन उत्सर्जन रोकने में काम कर रहे हैं। और वहीं वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। भारत सरकार रासायनिक खाद में सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो भारत सरकार हमें कुछ नहीं देती, जबकि वो पैसा हमको मिलना चाहिए जो यूरिया और पोटास और सुपर फास्फेट में जो सब्सिडी मिलती है वही हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों साथियों को मिलना चाहिए, जो 28 लाख क्विंटल
आज वर्मी कंपोस्ट हमारे गांव की बहनों ने बनाया। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ में धान में आज जो दुनिया की स्थिति है, गेहूं की तरफ लोगों को ध्यान हट रहा है। गेहूं से बहुत सारी परेशानियां आ रही है। और दूसरा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं सप्लाई करता था, आज वहां उत्पादन ठप है। ऐसे में चावल की खपत बढ़ रहा है और चावल में छत्तीसगढ़ के जो खंडा चावल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिसके कारण से यहां के राइस मिलर को तो नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसान हो रहा है, जो गर्मी फसल लगाते हैं, उसको बाजार में मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये प्रतिबंध हटना चाहिए भारत सरकार से। तब हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे प्रतिबंध लगता है, धान के भाव 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाता है और वही प्रतिबंध हटता है तो हमको 400 रुपया किसानों को उसका लाभ भी मिलता है। व्यापारियों को तो लाभ मिलता ही है, लेकिन किसानों को भी उससे लाभ मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ विपुल उत्पादन हो रहा है। जितनी जरूरत भारत सरकार को, जितनी जरूरत छत्तीसगढ़ सरकार को है, उसके बाद भी हमारा धान बच रहा है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की, इन 4 वर्षों में फसल उत्पादन है, जो किसान रजिस्टर्ड हैं, धान बेचते हैं, वो 12 लाख था 2017 में, आज बढ़ के वो 23.5 लाख हो गया है। जो रकबा 24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31 और 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। जो उत्पादन 55 से 60 लाख मीट्रिक टन होता था, आज बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन धान बेचे हैं और उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन का है। फिर भी हमारे पास धान बच रहा है। भारत सरकार से पिछले 4 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। उद्योगपतियों से एमयू करके हम बैठे हैं, 12 उद्योगपति एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केवल हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है और इस कारण से एथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और एथेनॉल बनता तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलता, यहाँ के अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता, लेकिन इससे हम वंचित हैं। उसी प्रकार से मिलेट्स के बारे में मिलेट्स ईयर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार है जो रागिद भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोदो कुटकी के कोई समर्थन मूल्य नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि उसे खरीदने की व्यवस्था की है। और आज मैं तो कहूंगा मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए। मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मिलेट्स को यदि मध्याह्न भोजन में शामिल करेंगे तो हमारे आदिवासी अंचलों में बड़ी मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन होता है, उसको और प्रोत्साहन होगा, उनके अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे लघु वनोपज है, हमने 65 प्रकार के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था की है। यदि कार्गो हब बन जाता रायपुर एयरपोर्ट में तो निश्चित रूप से हमको जितने भी नॉर्थ एशिया में भेजने के लिए, साउथ एशिया में भेजने के लिए हमको बड़ा फायदा मिलता। लेकिन इन कामों के लिए भारत सरकार के सहायता की आवश्यकता है, जिससे हम वंचित हैं। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इतनी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बने वर्षों हो गए, लेकिन आपके महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? आज 4 सालों में उन महाविद्यालयों की संख्या दुगुनी हो गई है। हार्टिकल्चर बढ़ रहा है, उसका विश्वविद्यालय भी बनाया है। तो इस प्रकार से कृषि को सबसे ज्यादा जोर देने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं ये नौजवान हमारे बेटी बेटियां जो आज दीक्षांत समारोह में शामिल हैं, फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित रूप से नई चेतना के साथ, नए नवाचार के साथ कृषि में और परिवर्तन आएगा। जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो लाभ पहुंचाया है, उसे और आगे बढ़ाने का काम आप सब करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।